नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जब से उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र शुरू हुआ है तभी से आपको बता दूं कि सदन के बाहर हो या सदन के अंदर अखिलेश यादव एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर होने के लिए। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है और ये तस्वीर है मेरठ के मेडिकल थाने की। थाने के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है, बड़ा सा पोस्टर, और उसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है और नीचे थाना प्रभारी का नाम भी लिखा हुआ है। अब इस पर भी चर्चा करूंगी कि ये पोस्टर किसने और क्यों लगाया, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पोस्टर पर बिना जानकारी लिए, बिना ये जाने कि पोस्टर किस वजह से लगा हुआ है, उस पोस्टर की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की और फिर लगे योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथ लेने। और उन्होंने पोस्टर को शेयर करते हुए तमाम ऐसी चीजें लिखी हैं जिससे ये दिखाता है कि अखिलेश यादव एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे जिससे कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है अपनी बयानबाजी जारी रखे और फिर हमलावर हो सरकार के ऊपर। चलिए आपको बताती हूँ कि क्या है पूरा मामला। अखिलेश यादव ने क्या कहा। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की जो कि मेरठ के मेडिकल थाना की है। इस पर क्या लिखा हुआ है? इस पर लिखा हुआ है भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। साथ में नीचे थाना प्रभारी का नाम लिखा हुआ है जो कि है शतशरण सिंह। शतशरण सिंह इनके थाना प्रभारी का नाम है और वो भी इस पोस्टर में मेंशन किया हुआ है। इस पोस्टर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरठ के थाना प्रभारी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को थाने से बाहर रखने के लिए ये पोस्टर चिपकाया है। इससे ये लग रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर आकर कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिससे कि थाना प्रभारी को ये पोस्टर लगाना पड़ा। और यही अखिलेश यादव ने भी लिखा अपने ट्विटर अकाउंट पर। अखिलेश यादव ने लिखा, ऐसा पहली बार हुआ है इन 5-6 सालों में सत्ता पक्ष के लोगों का आना बंद हुआ है थानों में। तो ये अखिलेश यादव ने लिखा और नीचे वो लिखते हैं, ये है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का बुलंद इकबाल। तो ये यहाँ पर अखिलेश यादव लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक सत्ता में रह रही पार्टी के कार्यकर्ताओं का थाने में आना बंद करा दिया है और थाने में वो नहीं आ सकते। तो क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? अखिलेश यादव के द्वारा ये सवाल उठाया गया है। और तमाम देखिए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, उनके साथ जो अखिलेश यादव के पक्ष में हमेशा रहते हैं, वो लोग भी अखिलेश यादव के इस ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं और साथ में लिख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का थाना में आना बंद कर दिया है वहाँ के थाना प्रभारी ने। अब इस मामले को जान लीजिए क्या पूरा मामला है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को दिखाने की कोशिश की है, दरअसल ये मामला उस तरीके से है ही नहीं। आपको मैं बता दूं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने ही इस पोस्टर को जो मेरठ का मेडिकल थाना है वहां पर लगाया था। आपको बता दूं, मिली जानकारी के मुताबिक मेडिकल थाने पर टंगा बैनर और किसी ने नहीं बल्कि खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थानेदार शतशरण सिंह के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। बाद में अधिकारियों के दखल के बाद थाने की दीवार से विवादास्पद बैनर को हटा दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को दोपहर मेडिकल थाने में करीब 3 घंटे तक हंगामा किया था। और हंगामे की क्या वजह रही थी? हंगामे की वजह थी भाजपा एक विधवा की दुकान पर अवैध कब्जा हटवाने की मांग कर रहे थे। जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता थे उत्तर प्रदेश में एक विधवा की दुकान पर जो अवैध कब्जा है उसको हटाने की मांग कर रहे थे और यही मामला लेकर वो थाने पहुंचे थे। उनका आरोप था कि थाना प्रभारी ने भाजपाइयों के बाहर जाने को कहा। भाजपाइयों से उन्होंने बाहर जाने को कहा थाना प्रभारी ने और मामला जो है दर्ज नहीं किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने थाने के गेट पर बैनर लगाकर धरना प्रदर्शन किया और बैनर पर लिख दिया कि भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है और साथ ही थाना प्रभारी का नाम भी लिख दिया। अब यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन लोगों ने एक कोशिश की कि एक विधवा जिसकी जगह पर जो है अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, अवैध कब्जा है, उसको हटाने की मांग को लेकर वो लोग थाना पहुंचे थे मेरठ के। अब वहां पर जब वो लोग पहुंचे तो वहां पर थाना प्रभारी ने उन्हें बाहर जाने को कहा, उन्हें वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद जो आक्रोश था भाजपाइयों में वो देखा जा सकता था क्योंकि उन्होंने थाने के बाहर वहां पर लगभग 3 घंटे तक जो है धरना प्रदर्शन किया और खूब नारेबाजी भी की थाना प्रभारी के खिलाफ। और फिर उन्होंने थाने के बाहर ही एक पोस्टर लगा दिया, बड़ा सा पोस्टर, जिसमें उन्होंने लिख दिया कि यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का आना मना है और नीचे थाना प्रभारी का नाम भी लिख दिया। तो ये पूरा मामला था जो कि अखिलेश यादव को शायद नहीं पता था और इसीलिए अखिलेश यादव ने उस पोस्टर की तस्वीर को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की और बताया कि ये पहली बार हुआ है 5-6 सालों में जब बीजेपी के कार्यकर्ता, मतलब किसी पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का थाने में आना बंद हुआ है।
अब इस पर देखिए, जब अखिलेश यादव ने चुटकी लेनी चाहिए योगी आदित्यनाथ की और उनकी सरकार की, तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने भी मुंह तोड़ जवाब जो है अखिलेश यादव को दिया है। अब योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, पिछली सरकारों के समय में थाना और तहसील गिरवी रख दिए जाते थे, मगर भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता अनावश्यक सिफारिश के लिए किसी भी थाने या तहसील में नहीं जाता है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता हो वो अनावश्यक सिफारिश लेके थाना नहीं पहुंचेगा। अगर उनके पास कोई जायज काम है या फिर जायज सिफारिश है वही लेकर पहुंचेंगे, अनावश्यकता के तौर पर वो थाना नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ पर अखिलेश यादव को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। और एक और ट्वीट योगी आदित्यनाथ ने किया है, इसमें उन्होंने लिखा है, हमें हमारा नेतृत्व एक ही बात के लिए हमेशा आगाह करता है कि हमारा मिशन केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, हमारा मिशन देश होना चाहिए, देश के हित के लिए कार्य करना होना चाहिए। तो ये अखिलेश यादव पर एक तंज भी है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर अखिलेश यादव को सीख देते हुए ये लिखा है और कहा है कि हमें हमारा नेतृत्व एक ही बात के लिए हमेशा आगाह कर रहा है कि हमारा मिशन केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि हमारा मिशन देश के लिए, देश हित में कार्य करने का होना चाहिए। उन्होंने ये विपक्षियों के लिए जवाब दिया है और कहा है कि जो लोग सिर्फ सत्ता प्राप्त करना ही चाहते थे और जो लोग सिर्फ सत्ता धारण करने के लिए ही जो है इलेक्शन करवा रहे थे और जो लोग सिर्फ सत्ता की भूख में ही जो है आगे आकर मुख्यमंत्री पद संभालना चाहते थे या फिर उत्तर प्रदेश पर राज करना चाहते थे, सत्ता प्राप्त करना ही आपका एक मिशन नहीं होना चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए, देश हित में कार्य करना भी आपका एक मिशन होना चाहिए। तो सत्ता प्राप्त करने से कुछ नहीं होता है। अगर आप देश हित में कुछ नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि आप उस राज्य को संभालने के लायक नहीं है, योग्य नहीं है। ये लिखा है योगी आदित्यनाथ ने। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से देखिए विधानसभा सत्र चल रहा है, अब सदन के अंदर भी बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी चल रही है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में। इसी दौरान देखिए सदन में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की जो है तारीफ कर दी थी, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी और कहा था कि योगी आदित्यनाथ बहुत ही ज़्यादा मेहनती और कामयाब मुख्यमंत्री हैं और लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उसी पर देखिए योगी आदित्यनाथ ने जो है शिवपाल यादव की तारीफ की, जिसके लिए अखिलेश यादव जो है बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे सदन में और उन्होंने पलटकर योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया था कि बीजेपी वालों को हमारे चाचा की बहुत फिक्र है। इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया था। अब आपको मैं बताती हूँ कि क्या बोला था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के दौरान अखिलेश यादव को लक्ष्य करते हुए कहा था कि आप कितना भी बोल लें समाजवादी, लेकिन समाजवाद को आपने एक मृग तृष्णा बना दिया है। और मुझे लगता है जब समाजवाद की बात होती थी तो डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश नारायण की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। नेता सदन ने शिवपाल सिंह यादव की सराहना करते हुए ये भी कहा कि आजकल कभी कभी डॉक्टर लोहिया पर शिवपाल जी की लेखनी देखता हूँ, उनका लेख देखने को मिलता है। आपको सही मायने में लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने देखिए समाजवादी नेता का शिवपाली कहते हुए नाम लिया, यानी कि समाजवादी पार्टी को उन्होंने शिवपाली कहा। समाजवादी पार्टी को योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का नाम लिए बिना ही कहा कि सहयोगी दलों की चर्चा की और उनकी चर्चा की सहयोगी दलों की, जो कि विपक्ष वहां पर मौजूद था, और इशारों में कहा अंतर यही है कि हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं, लेकिन आप पास पास भी हैं लेकिन साथ साथ नहीं हैं। तो अपनी पार्टी के लोगों को उन्होंने कहा कि हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं, लेकिन वहीं विपक्षी दलों के लिए उन्होंने कहा, खासतौर पर वहां पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग साथ साथ भी हैं लेकिन पास पास नहीं है, मतलब आप पास पास हैं लेकिन साथ साथ नहीं है। इस तरीके से उन्होंने बयान दिया। अब पास पास होते हुए भी साथ साथ नहीं है। उल्लेखनीय है कि अपने भतीजे से मनमुटाव के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव ने हाल ही में सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर विधानसभा चुनाव लड़ा था और यादव ने 21 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की उस टिप्पणी पर आपत्ति भी जताई थी, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा से मिलने वालों का सपा में कोई काम नहीं, अगर भाजपा में मिलेंगे तो सपा में आप नहीं रह पाएंगे। इस तरीके से अखिलेश यादव ने टिप्पणी की थी, जो कि शिवपाल यादव को बहुत बुरी लगी थी। अब शिवपाल यादव ने इस टिप्पणी पर अखिलेश यादव को जवाब दिया था। अखिलेश यादव
को जवाब देते हुए शिवपाल यादव ने कहा था, गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए उनका बयान जो है गैर जिम्मेदाराना बताया शिवपाल यादव ने, और बताया अगर अखिलेश ऐसा सोचते हैं तो उन्हें मुझे विधायक पद से जल्द हटा देना चाहिए। शिवपाल ने विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ दिनों बाद ही भाजपा के साथ बढ़ती दोस्ती के संकेत दिए थे, और ये संकेत इतने ज्यादा देखिए इस पर अटकलें लगाई जा रही थी कि शिवपाल यादव जो है उत्तर प्रदेश इलेक्शन के दौरान बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने इस पर बयान दिया था और कहा था कि जो भाजपा से मिलेगा वो सपा में नहीं रहेगा। इस तरीके का बड़ा बयान जो है अखिलेश यादव ने दिया था, जिस पर शिवपाल यादव ने भी पलटकर जवाब दिया और कहा कि अगर वो ऐसा बयान देते हैं तो ये गैर जिम्मेदाराना है, और अगर अखिलेश यादव को ऐसा लगता है तो उन्हें अभी मुझे विधायक पद से, समाजवादी पार्टी के विधायक पद से तुरंत हटा देना चाहिए। तो अखिलेश यादव जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो या फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अपमान करना हो, अपने चाचा का अपमान करना हो शिवपाल यादव का, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ बोलना हो, और देखिए हर मामले में अखिलेश यादव जो है बीजेपी को घेरने का भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, विपक्ष में है, तो इसलिए ये बनता भी है अखिलेश यादव की तरफ से। लेकिन बिना पुख्ता जानकारी के उन्होंने ये जो पोस्टर की तस्वीर थी वो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की और लिख दिया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का थाने में आना बंद हुआ है, ऐसा 5-6 साल के अंदर पहली बार हुआ है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा पूरे मामले पर आपका क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।